नमस्कार, वड़क्कम, केम छो। आज सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजन में विश्व के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के सानिध्य में हम सभी को एकत्र होने और भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते क्षण का साक्षी बनने का हमको अवसर मिला है। बहनों भाइयों, सौराष्ट्र और तमिलनाडु का यह संगम दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक पावन महोत्सव है। सौराष्ट्र तमिल संगमम जितना सुंदर नाम मिला है, इस महोत्सव को यहाँ बैठे हुए हमारे अनेक बहनों भाइयों के पूर्वजों ने सदियों पहले इस जमीन पर सांस ली थी, यहाँ महादेव की पूजा की थी, यहाँ की गलियों में उन्होंने व्यापार किया था, यहाँ के समंदर से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही उत्तम एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। उसी मंत्र को सार्थक करने के लिए सौराष्ट्र के ऐसे लोग जिन्होंने सदियों पहले यहाँ सौराष्ट्र यानी सुराष्ट्र यानी एक सुंदर प्रदेश का निर्माण किया था, वह अपनी धरती से मिलने के लिए आ रहे हैं, भगवान सोमनाथ को यहाँ पर नमन करने के लिए आ रहे हैं। इसे मैं भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखता हूँ और सौराष्ट्र तमिलनाडु के हमारे बहनों भाइयों को हृदय से बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति को समर्पित जितने भी कार्य हुए हैं, उन्हें के एक बात देखकर तो कही जा सकती है कि इस देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल निराशा का युग आ गया है। यह देश एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव का साक्षी बन रहा है और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस बदलाव को न केवल अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि इस बदलाव में हम सहभागी भी हैं। साथियों, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और देश की सुरक्षा का कार्यभार मैं देख रहा हूं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा कि इस महोत्सव को देश के रक्षा मंत्री के होने के नाते मैं किस दृष्टि से देखता हूं, इस पर भी अपनी बातें मैं आप सबके सामने कुछ रखना चाहूँगा। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था और आज सौराष्ट्र तमिल संगमम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसके पहले एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया। और उनके भी पहले एक और उदाहरण देखिए, विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार कर सरकार ने बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाने का कैसा कार्य किया है। इसी प्रकार राम मंदिर का भी एक उदाहरण देखिए, जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राम जी को अयोध्या में निवास मिलना कितना मुश्किल काम हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में खप गईं कि कभी राम मंदिर का निर्माण होगा कि नहीं होगा। राम मंदिर का नाम आते ही लोग हमारा उपहास बनाने लगते थे, राम मंदिर के निर्माण की लोग तारीख पूछने लगते थे। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उनके भक्तों ने इसे बस एक सपना भर मान लिया था, कभी पूरा न होने वाला यह स्वप्न मान लिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भव्य राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, पहले लोग पूछा करते थे, जब हम लोग कहते थे हम अयोध्या आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग ये पूछते थे डेट बतलाइए, तारीख बतलाइए, कब आप मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा, अब मंदिर जल्दी ही तैयार होने वाला है और जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, ऐसे सवाल पूछने वाले लोगों को मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से उस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में आप अवगत हैं। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा जैसे नए नए डायमेंशंस भी इसके अंदर जुड़ गए हैं, पर इनके साथ ही सिक्योरिटी का और एक डायमेंशन है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का। इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा यानी कल्चरल सिक्योरिटी का नाम इसे देना चाहूँगा।
किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह से वहाँ की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीज़ों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहाँ की संस्कृति की भी सुरक्षा उतनी ही आवश्यक होती है। साथियों, मैं यह देख रहा था, बड़ा ही मार्मिक इतिहास रहा है तमिलनाडु में बसे हमारे सौराष्ट्रियन बहनों भाइयों का। उस इतिहास से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं ही, किंतु आज मैं उस समय के बारे में सोच रहा हूँ जब यहाँ सौराष्ट्र के मूल निवासी रहते होंगे। उन लोगों ने अपने प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए कितना प्रयत्न किया होगा, कितना सामर्थ्य रहा होगा, कितना कौशल रहा होगा उनमें, कि जिस धन संपदा का निर्माण उन्होंने किया उसकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाने कहाँ कहाँ तक पहुँची। और यहाँ से हजारों मील दूर से आताताई इस वैभव को लूटने का दुष्ट विचार लेकर यहाँ चले आए। सौराष्ट्र ऐसे ही सुराष्ट्र नहीं बना होगा। उन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत, महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और अपने बाहुबल से यहाँ एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया होगा। और इसलिए सोमनाथ की समृद्धि उन आक्रांताओं के आंखों में चुभी और इस वैभव का अपहरण करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। छल शर्म से आक्रांता यहाँ का धन वैभव और समृद्धि तो ले ही गए, और जो ले जा सकने में समर्थ न हुए उसका विध्वंस भी बड़े पैमाने पर किया। क्या क्या नहीं तोड़ा उन्होंने। मंदिर तोड़े, घर तोड़े, विद्यालय तोड़े, पुस्तकालय जलाए, बाग बगीचे नष्ट किए। यानी भारत के धन वैभव को लूटने खसोटने की राह में जो जो कुछ भी सामने दिखाई दिया सब तोड़ते चले गए, सब नष्ट करते चले गए। पर कुछ ऐसा भी था जिसे तोड़ना उनके बूते की बात नहीं थी मेरे मित्रों। तोड़ना तो दूर, वहां तक पहुंचना उनके लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो जितना बाहर से दिखाई देता था उसके 1000 गुना लोगों के भीतर बसा हुआ था, और वह कुछ जो था वह कुछ और नहीं, वह हमारा भारत ही था। ऐसा भारत जो एक शाश्वत विचार के रूप में अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा भारत जो एक भूखंड मात्र न होकर अपने निवासियों के हृदय का भाव है, और ऐसा भारत जो सभ्यता के रूप में सर्वसमावेशी और उदारता का पर्याय है। प्रेम, आत्मा, मन, धर्म और ईश्वर को आदिकाल से अब तक दुनिया के जाने कितने विद्वान, ऋषि और मनीषी परिभाषित करने का प्रयास करते रहे हैं, पर इनकी पूर्ण परिभाषा आज तक नहीं की जा सकी है। साथियों, परिभाषा का मतलब होता है कि उसके सहारे आप किसी व्यक्ति को संबंधित वस्तु या विचार को स्पष्ट पहचान करा दें। परिभाषा के सहारे आप किसी को शरीर का, आँख का, नाक का, हाथ पैर का ज्ञान करा सकते हैं, पर मन का ज्ञान किसी भी सूरत में नहीं करा सकते हैं। गीता तक में मन की चंचलता, मन के निग्रह आदि के बारे में कहा गया है, पर वह मन वास्तव में है क्या, यह बात नहीं कही गई है। इसी प्रकार ईश्वर को भी आज तक परिभाषित किया जा सका है क्या? अनेक लोगों ने ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने ईश्वर को साकार रूप में देखा है, किसी ने निराकार के रूप में देखा है, किसी ने निर्गुण के रूप में देखा, किसी ने सगुण के रूप में देखा है, किसी ने माता पिता में ईश्वर देखा तो किसी ने गुरु में देखा है। परंतु वास्तव में ईश्वर है क्या? अनुभव करने वालों ने बस अनुभव किया, इसे कोई बता नहीं सकता। और संत भीखा ने इसे लेकर बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाय, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाय। यानी ईश्वर तो बस ईश्वर है, वह कहने और सुनने की वस्तु नहीं है, वह तो बस अनुभव करने की चीज है। और जो उनके बारे में जान गया वह उनको व्यक्त नहीं कर सकता है, और जो उन्हें व्यक्त करने का दम भर रहा है, समझो उसने अभी ईश्वर को जाना ही नहीं है। साथियों, आप यही देखिए, बाबा सोमनाथ के सानिध्य में जिस आनंद की, जिस देवत्व की अनुभूति हम सभी को होती है, उसे हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? नर्मदा के स्नान के बाद बाबा की आरती में जब शंखनाद के साथ हर हर महादेव का उद्घोष होता है और आपका रोम रोम खिल उठता है, तो आप उसे किसी से व्यक्त कर सकते हैं क्या? या सीमा पर जब हमारे जवान भारत माता की जय के साथ वीराने में भी तरंग पैदा कर देते हैं, तो क्या उसे कहीं लिखा जा सकता है क्या? कतई नहीं, उसे बस फील भर किया जा सकता है मित्रों।
उसकी कोई परिभाषा किसी भी सूरत में नहीं दी जाती। मालूम है क्यों? क्योंकि यह सब हमारे भीतर की चीज़ें हैं और भीतर की चीज़ों की कोई परिभाषा नहीं होती है, और परिभाषाएं प्रायः बाहरी चीज़ों की होती हैं मित्रों, आंतरिक चीज़ों की नहीं है। भारत भी हमारे लिए कोई बाहरी चीज़ नहीं है, भारत हमारे भीतर बसता है, और इसलिए भारत की परिभाषा देना यह बहुत ही कठिन कार्य है। वैसे इसके बारे में भी अनेक बातें हुई हैं। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो इतने लैटिट्यूड पर है, इतने लॉन्गिट्यूड पर है, जो इतने एरिया में फैला है, आदि आदि, पर यह सब भारत के स्पेसिफिकेशंस भर हैं मेरे साथियों, भारत की विशेषताएं भर हैं। यह भारत की डेफिनेशन, यह भारत की परिभाषा नहीं है। भारत दिमाग से समझने की चीज नहीं है, भारत एक अनुभूति का विषय है। भारत को यहाँ के जन जन के अंतर्मन में पहुँच कर ही जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भारत को आप खोजने निकलेंगे तो आपको निष्ठा के साथ खेती करने किसान में मिलेगा, मजदूर में मिलेगा यह भारत, और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में संलग्न यहाँ की जनता में मिलेगा यह भारत। भारत आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में मिलेगा, 52 शक्तिपीठों में मिलेगा और 4 धामों में मिलेगा। भारत आपको शंकराचार्य और संत तिरुवल्लुवर के ज्ञान में दिखाई देगा, कबीर और गुरु नानक की वाणी में दिखाई देगा, नरसिंह मेहता, श्री शंकर देव, तुलसी, सूर और मीरा की भक्ति में दिखाई देगा। इन भक्त विभूतियों ने अलग अलग भाषाओं और अलग अलग शब्दों में चाहे जो भी कहा हो, उनका मूल भाव आप देखेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, ईश्वर के अंश के रूप में मानव की मान्यता और बिना किसी भेदभाव के समस्त मानव के कल्याण की भावना इन सभी संतों और भक्तों के वचनों और कर्मों में आपको दिखाई देगी। साथियों, वास्तव में यह भाव ही भारत है। इसीलिए आक्रांताओं ने कितना कुछ नष्ट कर दिया, पर जन जन के भीतर बसे इस भारत का कोई आक्रांता आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। लोगों के मन में यह भारत वैसा ही है जो सदियों पूर्व था, और जब इसकी सीमाएं वैसी नहीं थी जैसी आज हैं। सौराष्ट्र में भी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद सौराष्ट्रियंस का भले ही सब कुछ चला गया हो, पर एक अनिवार्य चीज उनके भीतर बची रह गई थी, वह चीज थी उनका अपना भारत। आपने एक कथन सुना होगा कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन, और सौराष्ट्रियन में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। अपने आप में विश्वास रखने वाले सौराष्ट्रियंस विजयनगर से होते हुए तमिलनाडु में अस्थायी हुए। वहाँ के राजा नायक ने उन मेहनती लोगों को जमीन दी, घर दिया, और बदले में उन लोगों ने राजा को सिल्क भेंट किया। कई बार मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या था जिसके चलते सौराष्ट्रियन समुदाय बिना किसी खास परेशानी के तमिलनाडु में अपनी पूरी गरिमा के साथ जीवन यापन करने में सफल रहे। एक रिफ्यूजी की तरफ पहुँचने के बाद भी उन्हें तमिलनाडु में पूरा सम्मान मिला है। दुनिया में और भी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। साथियों, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, पर आप सभी यहूदियों और पारसियों के अपने घर से भगाए जाने और रिफ्यूजी बनकर दर दर भटकने के उनके इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप सभी जानते हैं मुस्लिम्स के भी 72 फिरके होते हैं, 72 सेक्ट्स होते हैं। इवन दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में भी सारे के सारे 72 सेक्ट्स पाए नहीं जाते हैं। यदि दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं तो हमारे और आपके देश केवल भारत में पाए जाते हैं। दुनिया के देशों से जब हमारे यहूदियों और पारसियों को परेशान किया गया तो आकर सकून और तसल्ली की जिंदगी और खुले आसमान के नीचे जीने का अवसर इस दुनिया में किसी देश की धरती पर प्राप्त हुआ था तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती पर प्राप्त हुआ था। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, यह भारत जैसे देश के लिए कितने गर्व की बात है कि जहां इन समुदायों को न केवल रहने के लिए शरण मिली बल्कि भारत में रहकर वे समुदाय भी भारत बन गए, इसका एक अभिन्न अंग बन गए। इसके पीछे के कारणों में मैं जाता हूं तो मुझे भारत की वह सांस्कृतिक परंपरा नजर आती है, कल्चरल ट्रेडिशन वह नजर आता है जो वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली के संदेश के रूप में समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का यह संदेश देती है। भारत का यह आदि संदेश आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया को देखने को मिलता रहता था।
यही वह भावना थी जिसने तमिलनाडु के वासियों को भी, सौराष्ट्रियन समुदाय को बिना किसी भेदभाव उन्हें अपना बना लेने के लिए प्रेरित किया। और यही वह भावना थी जिसके चलते सौराष्ट्रियन समुदाय तमिलियन बहनों और भाइयों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे भारत के पश्चिमी सागर का जल घुल मिल जाता है पूर्वी सागर के जल में। आज तक अपनी पैतृक भूमि से अलग रहे इस समुदाय को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से न सिर्फ अपनी पैतृक भूमि पर आने का आप सबको अवसर मिला है, बल्कि इस मिलन को एक महोत्सव के रूप में मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी कहीं श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए अपनी माता तुल्य मातृभूमि से मिलने का आनंद आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और यह मिलन आज नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे तो उनके सामने केवल गुजरात का आर्थिक विकास ही नहीं था, बल्कि उनके सामने गुजरात का सामाजिक विकास भी था, जिसमें सदियों पूर्व सौराष्ट्र से पलायन किए लोगों को उनकी मातृभूमि से मिलाने का भी महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कार्य भी शामिल था। इसलिए सन 2006 में भी ऐसा एक उपक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। उस समय सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्रियंस को आमंत्रित किया गया था। और आज का महोत्सव मैं मानता हूँ कि उसी महोत्सव का, उसी उत्सव का एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। इस अवसर पर मुझे त्यागराजा भगवापार, वेंकटरमण भगवापार जैसे महान संत की याद आ रही है, जिन्होंने सौराष्ट्रियन भाषा में अपने भजनों के पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित किए थे। इस भूमि पर जैसे संत कवि नरसिंह मेहता हुए, वैसे ही उस भूमि पर वेंकटरमण ने और त्यागराजा भगवापार ने जन्म लिया। श्री कृष्ण को भजने की यह परंपरा सौराष्ट्रियन लोगों ने कभी नहीं छोड़ी। साथ ही महादेव के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सौराष्ट्रियंस को तमिलनाडु के रामेश्वरम में अपने शिव मिले। इस महोत्सव की इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि रामेश्वरम से लाए गए जल से भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार इससे पवित्र रूप में कहाँ देखने को मिलेगा। जिस समंदर के एक किनारे महादेव शिव शंकर का मंदिर स्वयं चंद्र के हाथों प्रस्थापित हुआ और उसी समुद्र के दूसरे किनारे महादेव का मंदिर रामचंद्र जी के हाथों प्रस्थापित हुआ, आज वह दोनों किनारों का मिलन सौराष्ट्र तमिल संगमम के जरिए हो रहा है। जैसा इस समुदाय का विकास करने का इतिहास रहा है, वैसे ही सोच यहाँ इस उत्सव में देखने को मिल रही है। किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि इस समुदाय ने अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कला के क्षेत्र में बात करें तो हमारा सौराष्ट्रियन समुदाय पहली पंक्ति में आएगा। भाषा आपकी इतनी सुमधुर कि बगल का सागर अपना खारा पानी छोड़ दे। साहित्य आपका इतना व्यापक जो समस्त मानवता को राह दिखाने का सामर्थ्य रखे। खेल कूद, मनोरंजन और धर्म विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों में सौराष्ट्रियन समुदाय सदैव अग्रगणी रहा है। और इसीलिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के इस महापर्व में इन सभी क्षेत्रों का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। माननीय मोदी जी ने जिस विचार से सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन का विचार रखा था, वह विचार आज फलीभूत हो रहा है। अनेक लोग अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि से रूबरू हो रहे हैं। इस उत्सव की अनुभूति जब आप तमिलनाडु में ले जाएंगे, तब एक सौराष्ट्र फिर से आपके साथ तमिलनाडु में बसेगा। यहाँ की खुशबू वहाँ भी महकेगी और भारतीय सांस्कृतिक एकता को नए सिरे से परिभाषित करेगी। आप लोगों की उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी क्यों न आ जाए, इसे हिला नहीं सकता है मेरे साथियों। पर ऐसे अखंड, अटूट और बेजोड़ भारत को भी जोड़ने का आजकल एक फैशन चल पड़ा है। पर ऐसे अखंड, अटूट और बेजोड़ भारत को जोड़ने का एक आजकल फैशन निकल पड़ा है। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं वह भारत को जोड़ने निकल पड़ते हैं। पर भारत कह रहा है कि मैं अखंड हूँ, मैं कोई टूटा नहीं हूँ। पर वे कह रहे हैं कि ना, मैं तुम्हें जोड़ कर ही रहूँगा। और ये आज से नहीं,
लंबे समय से भारत को जोड़ने का कार्य करते चले आ रहे हैं। यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी का प्रवास सुखद हो। यहाँ से आप सभी मधुर स्मृतियाँ ले जाएं और भविष्य में जब कभी भी अवसर मिलता है तो अपने बंधु बांधवों को राष्ट्र सौराष्ट्र घूमने आने के लिए उन्हें इंस्पायर करें। यह क्रम सतत ऐसे ही चलता रहे, इसी में इस महोत्सव की सार्थकता है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार, वड़क्कम।